बारिश के बाद शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गंदगी के ढेर लग गए। जगह जगह कीचड़ गंदगी से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त शाहपुर कांजरा में मौजूद हैं। बताइए मुबीन। बिल्कुल सूरत हाल इसी तरह से है। इस वक्त शाहपुर कांजरा के अंदर मौजूद हैं हम लोग और यहाँ पर कीचड़ का इतना सूरत हाल है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई उसके बाद यहाँ पर जगह जगह कीचड़ देखने में आ रहा है, गंदगी मौजूद है, बदबू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर खड़े होना तक माहौल है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन नुमान एजाज आपको दिखाए तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह जो है कीचड़ मौजूद है। कीचड़ नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ मौजूद है। इंतज़ामिया जो है यहाँ पर गायब नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर फंड्स जारी किए जाते हैं बाकायदा इन चीज़ों के, ताकि यहाँ पर इंतज़ामी अमूर है इनको ठीक रखा जाए। यहाँ पर जब गाड़ियाँ गुजरती हैं कीचड़ उछलता है, शहरी को मुश्किलात का सामना होता है, व्यापारी हज़रात को मुश्किलात का सामना होता है, जानवर हत्ता के जो है यहाँ पर परेशानी के में मुब्तला होते हैं। कुछ शहरी मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर अभी कुर्बानी के जानवर ख़रीदा है अपने, इनसे जानते हैं। आप यहाँ पर मंडी में आए हुए हैं, कीचड़ है जगह जगह, मुश्किलात का सामना किया होगा आपने, क्या सूरत हाल देखते हैं अभी सारी चीज़ों को? जी बिल्कुल, इनको फ़ंड मिलता है तो इनको चाहिए कि यहाँ पे कोई मिट्टी वगैरह ला के डालें। बारिश होती है तो ये सारा इस तरह बन जाता है। अब देखें हमारे हाल देखें, ये आए हुए हमें जानवर ख़रीदते हुए तो मसले होते ही हैं, साथ में हमें अपना भी इस तरीके से देखना पड़ता है। तो बस यही इनसे गुजारिश है कि अगर इनको फ़ंड मिलते हैं तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें और उसकी मिट्टी वगैरह लाकर ये पानी पर डालें ताकि यहाँ पे आने जाने वालों के लिए मसले मसाइल ना हो। हम भी आते हैं, हमारे साथ बुज़ुर्ग भी आते हैं, उनको ज़्यादा मसला होता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना शहरी कहते हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर मिट्टी ला कर डाले और यहाँ पर जो पानी है निकासी आप किया जाए ताकि शहरियों को जो है ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान जो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और इंतज़ामी अमूर उनको पूरी तरह से अंजाम दिया जाए ताकि शहरी जो है पुरसकून तरीके से अपनी ईद उल अज़हा की जो है कुर्बानी वो ख़रीद सकें। जी मुबीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, शहर में बारिश तो रुक गई है लेकिन मुख्तलिफ जगहों से पानी नहीं निकाला जा सका। बदामी बाग सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर हैं तो वहीं कीचड़ से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, कहिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में 2 रोज़ सिर्फ बारिश हुई है और इसके असरात जो हैं बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में ताहाल मौजूद हैं। गो के आज सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है लेकिन इसके बावजूद सब्ज़ी मंडी में ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश अभी यहाँ पर ख़त्म हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पर कीचड़ भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है और अब ताफ़न उठना भी इस धूप की वजह से शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग सब्ज़ी फल बेचते हैं ना सिर्फ वो मुश्किलात का शिकार हैं बल्कि जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं उनके लिए भी इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे जो यहाँ पर सूरत पैदा होती बारिश के बाद? सूरत हाल आपके सामने ये देखें, कीचड़ हर चीज़ इसमें गंदी पड़ी हुई है, इसमें गटरों का पानी, हर चीज़ इसमें आलूदगी है। ये खाने पीने की जगह है, यहाँ पे हमें सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रूट मिलता है, लेकिन वो हमें कीचड़ से उठाना पड़ता है। जी लोग कहते हैं यकीनन ये गंदगी बीमारियाँ फैलाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी ऐसा ही है, ये चीज़ आपके सामने है। यहाँ पे जितनी भी गंदगी है, कोई भी खाने पीने की चीज़ है, यहाँ से कीचड़ से उठानी पड़ती है। तो भाई ने कहा कि जूते जो हैं वो शीशे में पड़े हैं, खाने पीने की चीज़ यहाँ से हम भी खाते हैं। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर इस गंदगी के बाद महंगाई भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं सामान की आमद कम हो जाती है। यहाँ पर जो सूरत हाल होती है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से इसका मुतबादल प्लान भी तैयार किए गए, यहाँ पर इसे मंडी को ऊंचा करने का प्लान भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसका फौरी तौर पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आए और गंदगी के ढेर बदस्तूर जूं के तूं मौजूद हैं। और हुकूमत की जानिब से, मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से, मार्केट कमेटी की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इस मंडी को साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई कोशिश होती हुई नज़र आ रही हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिल। ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने और ज़िया रोकने के लिए वासा मुतहरिक हो चुका है। अब पानी ज़ाया करने पर 10,000 जुर्माना अदा करना होगा। अगर जुर्माना अदा नहीं किया तो पानी का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हिदायत पर वासा की सख्त हिकमत अमली बना ली गई है। वासा का पानी के ज़िया रोकने के लिए हर टाउन में टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। इरम, ये ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने और पानी का ज़िया रोकने के लिए वासा की जानिब से जामे मनसूबा बंदी बना ली गई है और इन्फोर्समेंट के जरिए पानी का ज़िया रोकने का फैसला किया गया है। इस हवाले से फैसला ये किया गया है कि जिन अफराद और इमलाक की जानिब से पानी का ज़िया किया जाएगा इनको 10,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा और अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो पानी का कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया जाएगा। इसी तनाजुर में हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हदायत पर वासा की जानिब से ये हिकमत अमली बनाई गई है और पानी का ज़िया रोकने के लिए हर टाउन में टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया गया है।
ये टास्क फोर्स की जानिब से पानी के ज़िया पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और वासा के तमाम सार्फिन को बजरिया बिल भी ये इंतबाह जारी कर दिया गया है कि पानी के ज़िया पर 10,000 रुपये जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा पानी के ज़िया को रोकने के लिए हर टाउन में फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया जाएगा और ये फोकल पर्सन मुख्तलिफ जो टीमें होंगी उनकी नुमाइंदगी करेगा। पानी का ज़िया करने पर और जुर्माने आयद और रिकवरी ना करने पर सजा भी दी जाएगी। वासा और मुतलका पुलिस स्टेशन जुर्माना आयद ना करने वाले सारफ के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे। जैन, ये भी कहिएगा कि किस पैमाने के तहत ये पता चलेगा कि पानी ज़ाया हो रहा है, नहीं हो रहा, किसको जुर्माना करना है? दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये घरों में भी इम्प्लीमेंट होगा या दुकानों में है, फैक्ट्रियों पर है, बाहर जो भी मामला है उन पर है? इमरान यूसुफ, ये वासा के जो 7 लाख से ज़ायद सारफीन हैं, ये तमाम सारफीन के ऊपर ये जो नई पॉलिसी है ये अमल दरामद इसका किया जाएगा और जो टास्क फोर्स बनाई गई है और जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं उनके लिए भी TOR वज़ा कर दिए गए हैं कि किसी भी सारफ को जुर्माना करने के हवाले से पहले पानी ज़िया की जो तस्वीर हैं वो मौजूद होनी चाहिए ताकि पिक्टोरियल एविडेंस की बुनियाद पर ये जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस सिलसिले में वासा की तरफ से जो पुलिस की पीरू फोर्स है और जो डॉल्फिन फोर्स है उसकी भी मदद ली गई है कि डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स के एहलकार अगर किसी भी मुकाम पर किसी भी इमलाक की तरफ से पानी के ज़िया को देखेंगे तो वो इसका तस्वीर बनाएंगे और वासा के मुतलका जो SDO है उसको ये भेजी जाएगी और इस तस्वीर की बुनियाद पर जो जुर्माने हैं वो आयद किए जाएंगे। पानी के ज़िया में जो कैटेगरीज रखी गई हैं उसके मुताबिक अगर किसी भी शख्स की जानिब से जो घरेलू सारफ है और वो रैम पे गाड़ी खड़ी करके उसको पाइप के जरिए धो रहा है तो इसको भी पानी ज़िया के जुमरे में तस्वुर किया जाएगा, उसको भी जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा घरों और जो कमर्शियल इमलाक है उनके बाहर पाइप के जरिए जो साफ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, अगर इस तरह के पिक्टोरियल एविडेंस भी सामने आते हैं तो ऐसे अफराद के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। तारीखी मकामात को वॉल सिटी अथॉरिटी के हवाले करने के खिलाफ केस का मामला है। शाही कला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर की हवालगी अदालती फैसले से मशरूत करने के हुक्म में तौसीह की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी का जमा करवाया गया जवाब मुस्तरद कर दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब को निगरान वज़ीर आला के इख्तियारात पर मुआवनत करने की हिदायत है। इस केस के हवाले से तफसीलात जानेंगे इशफाक से। इशफाक, कहिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जवाब मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि इस नुक्ते पर मुआवनत करें कि क्या निगरान वज़ीर आला ऐसे अहम फैसले कर सकता है। अदालत ने शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर वॉल सिटी अथॉरिटी के हवाले करने के खिलाफ अदालत इन इमारतों को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दोबारा जवाब जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान की शिनाख्त परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। अदालती फैसले की नकल पंजाब भर में तमाम सेशन और स्पेशल जजेस को भिजवाने की हिदायत भी की गई है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने करार दिया है कि शिनाख्त परेड में ताख़ीर बुनियादी हकूक़ और फेयर ट्रायल की खिलाफवर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में सानहा 9 मई में मुलव्विस मुल्ज़मान की शनाख्त परेड का मामला। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी मोहम्मद रमज़ान की दरख्वास्त पर 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 9 मई को सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए। नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल होने पर उन अफराद को मुकदमात में नामजद करके गिरफ्तारियाँ की गयी। गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़मान को शनाख्त परेड के लिए अदालत पेश किया गया। मुल्ज़मान की शनाख्त परेड के अमल में ताख़ीर की गई, जिससे शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। तहरीरी फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार 25 मई से शनाख्त परेड के लिए जेल में है। शनाख्त परेड का मौजूदा अमल बहुत नाकारा है। शनाख्त परेड के अमल में ताख़ीर सारे प्रोसेस को मशकूक बनाती है। अदालती फैसले में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीम ने भी ट्रायल से पहले गिरफ्तारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बेगुनाह शख्स के लिए ट्रायल से पहले गिरफ्तारी किसी ट्रॉमा या तज़हीक से कम नहीं है। आईनी अदालतों को इंतजामिया के इक़दामात का जायजा लेने की जरूरत है। अदालत ने मुल्ज़मान की शनाख्त परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले की नकल तमाम सेशन, स्पेशल जजेस और IG पंजाब को भी भिजवाने की हिदायत कर दी गई है।
آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس واپس جج علی رضا ایوان کی عدالت میں بھجوا دیا ہے۔ گزشتہ روز جج علی رضا ایوان نے سماعت سے انکار کر دیا تھا، جبکہ پرویز الہی کیس کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت کے سہارے برہمی بھی سامنے آیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے نعمان نور۔ جی نعمان۔ اینٹی کرپشن عدالت نے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن خالد محمود بھٹی نے جو ہے اس ضمانت پر سماعت کی اور عدالت نے کیس واپس اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا ایوان کی عدالت میں بھجوا دیا ہے، اور اس حوالے سے اسپیشل جج اینٹی کرپشن علی رضا جو ہے وہ آج ہی اس درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے، جبکہ ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن وقاص جو ہے وہ عدالت کے حکم پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ گزشتہ روز علی رضا ایوان جج نے سماعت سے جو ہے وہ معذرت کی تھی اور کیس اور ضمانت جو ہے وہ ایڈمن جج اینٹی کرپشن کورٹ خالد محمود بھٹی کی عدالت میں بھجوایا تھا۔ آج جب اس ضمانت پر سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے اظہار برہمی کرتے ریمارک کیے کہ کیا یہ سی اے اے کا ریکارڈ ہے جو آپ پیش نہیں کر رہے، آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے، آپ کے رویے کی وجہ سے عدالت کل جو ہے وہ کیس پر سماعت کرنے سے معذرت کی تھی، جبکہ اس حوالے سے عدالت نے ریمارک کیے کہ آپ نے کل ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا، جج کے ساتھ آپ کا رویہ بھی مناسب نہ تھا، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر عبدالصمد نے جو ہے ریکارڈ پیش کرنے میں تاخیر پر معذرت کی اور عدالت نے اس مقدمے کو واپس علی رضا ایوان کی عدالت کو بھجوا دیا ہے، جس پر سماعت کچھ دیر بعد علی رضا ایوان کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا یہ کیس ہے۔ اے ٹی سی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ جج اعجاز احمد بٹر نے درخواست ضمانت پر فیصلہ سنایا، جبکہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر عبدالجبار ڈوگر نے درخواست ضمانت کی مخالفت میں اپنے دلائل دیے۔ نعمان کہیے گا اس فیصلے کا حوال کیا تھا؟ گردی کی خصوصی عدالت نے تھانہ شادمان کو آگ جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 34 ملزمان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 12 ملزمان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس حوالے سے انسداد تشکیلاتی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے درخواست ضمانتوں پر فیصلہ سنایا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالجبار ڈوگر نے کیس میں ملزمان کی درخواست ضمانتوں کے خلاف جو ہے وہ دلائل دیے اور موقف اپنایا کہ ملزمان نے قومی اداروں کے خلاف جو ہے وہ تقاریر کی، اس کے علاوہ ملزمان نے وہاں پر جلاؤ گراؤ کیا، اور اس حوالے سے عدالت ان ملزمان کی ضمانتیں جو ہے وہ خارج کرنے کا حکم جاری کرے، جس پر عدالت نے 12 ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دی ہیں اور دیگر 22 ملزمان کی ضمانتیں عدالت نے منظور کی ہیں۔ جن ملزمان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں ان ملزمان کی ضمانتیں بیلف کی رپورٹ دیکھنے اور ملزمان کی عمریں دیکھ کر نابالغ ملزمان کو جو ہے وہ ضمانتوں پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان اپڈیٹ کرنے کا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام تھیسیز کی نمائش ہوئی۔ فیشن انڈسٹری سمیت 7 شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 248 طلباء کے تیار کردہ ملبوسات نمائش میں پیش کیے گئے۔ فرنیچر، جیولری سمیت دیگر اشیاء بھی نمائش میں پیش کی گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے راہل علی۔ بتائیے راہل۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام بچوں کے تیار کردہ تھیسس کی جو ہے نمائش کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 10 روزہ یہ نمائش ہے یہ جو جاری رہے گی، اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے، تقریباً 248 جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ہے وہ یہاں پر کام جو ہے وہ نمائش کے لیے رکھا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں فیشن ڈیزائننگ ہے، ٹیکسٹائلز ہے، جیولری ہے، اس کے علاوہ لیدر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس ادھر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کا فیوچر کیا ہے، یہاں پر جو انہوں نے چیزیں ڈسپلے کی ہیں جس شعبہ جات سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پاکستان میں کیا اسکوپ ہے؟ السلام علیکم، میرا جو تعلق ہے وہ پی آئی ایف ٹی سے ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ، اور میں فرنیچر ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں، 4th ایئر۔ بیسیکلی میں فرنیچر، آج میرا ڈسپلے جو ہے فرنیچر کے بارے میں ہے، اور جو میرا ڈسپلے کا ٹاپک ہے وہ ہے سیمورائی پہ۔ سیمورائی جو ہیں وہ ہیں جاپنیز اینشنٹ وارئرز، تو ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اور جو روزمرہ کے ان کے ٹولز ہیں ان کے اوپر ایک ٹاپک بیسڈ ہے میرا فرنیچر کا، جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈینجرس چیزیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے
اور فیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے؟ میرا شعبہ ہے لیدر ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے. میں لیدر کا اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایف ڈی کا. ابھی میرا تھیسس ڈسپلے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے سارا. تو لیدر کا اسکوپ پاکستان کے اندر آنے والے ٹائم کے اندر کافی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ٹائم کے اندر وہی ٹریڈیشنل چیزیں چلتی تھیں، ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے فیشن فارورڈ چیزیں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. سنیکر دور آ رہا ہے. کیوں؟ لوگ کمفرٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. زیادہ ٹیلنٹ ہیں، بچوں نے بہت زیادہ کام کیے ادھر، اپنے تھیسس جو ہے وہ ڈسپلے کیے ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے ادھر، بچوں کے کام کو سراہا جا رہا ہے. 7 شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس نے جو ہے یہاں پر اپنے تھیسس جو ہے وہ ڈسپلے کیے ہیں اور 10 روز تک یہ نمائش جو ہے یہ جاری رہے گی. بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ یکساں نصاب کی جگہ قومی نصاب. اب یکساں نصاب پر عمل درآمد ترک کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کی قومی نصاب پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں. اگلے تعلیمی سال سے 9ویں اور 12ویں جماعت کے یکساں نصاب کا تیسرا فیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا. قومی نصاب میں بنیادی جزویات طے کر دی گئی ہیں. 2024 میں قومی نصاب کے تحت 9ویں اور 11ویں جماعت کا نصاب ہوگا. 2025 میں 10ویں اور 12ویں جماعت کا قومی نصاب نافذ ہوگا. اسی پر بات کریں گے عاطف پرویز سے. عاطف بتائے کہ اس اقدام کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، جو یکساں نصاب تھا اس کے اوپر صوبوں کے جو ہے اعتراضات ہے. پنجاب کے علاوہ جو ہے کسی اور صوبے نے اس کو نافذ نہیں کیا تھا. تو وفاقی حکومت جیسے ہی بدلی تو نون لیگ کی حکومت نے یہ معاملہ جو ہے وہ پھر مشاورت کی اور اس کے بعد یکساں نصاب کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی جگہ قومی نصاب جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے اب جو ہے 9ویں سے 12ویں جماعت کا تیسرا فیز یکساں نصاب کا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، بلکہ قومی نصاب جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی جزیات جو ہیں وہ طے کر لی گئی ہیں. اور صوبوں کو آ گیا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی اور ایڈ کرنی ہے یا اضافی جو ان کو بہتر لگتا ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور 2024 میں جو اگلا تعلیمی سال ہوگا اس میں 9ویں اور 11ویں جبکہ 2025 میں 10ویں اور 12ویں جو ہے اس کا نصاب نافذ کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف اپڈیٹ کرنے کا. خبر یہ ہے کہ شہر میں ایک بار پھر گندم اور آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. گندم 4500 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2650 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت 2416 روپے مقرر ہے. مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 234 روپے مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے. اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے. عمران بتائے گا پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کتنے فون اس حوالے سے؟ ایرم ناز، بالکل لاہور شہر میں ایک بار پھر گندم اور آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. گندم 45 روپے فی من جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2650 روپے کا فروخت ہونے لگا ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے اس کا سرکاری ریٹ 2416 روپے ہے جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 234 روپے مہنگا فروخت ہونے لگا ہے. آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جو ہے اس کا شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس والے سے چیئرمین فلورمنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سیکٹری خوراک پنجاب کی ناقص پالیسی ہیں. گندم کی آزادانہ نقل و حرکت پر ناجائز پابندی بھی بڑی وجہ ہے. اس والے سے راولپنڈی ڈویژن میں صرف ایک ہفتے میں آٹے کی قیمتیں 2300 سے 2700 روپے تک جا پہنچی اور لاہور میں آٹے کی قیمتیں 2650 روپے تک صرف ایک ہفتے میں بڑھ گئی ہیں. گندم کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع کی نقل و حرکت پر آڑتی محکمہ خوراک کے افسران کو بڑی رقم جو ہے وہ رشوت کے طور پر دینے کے لیے مجبور ہیں. چیئرمین پی ایف اے کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کے تمام افسران لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے جو اس پر حکم ہے اس پر کوئی جو ہے عمل درآمد نہیں کر رہے، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دن رات جو ہے ناکے لگا کر گندم سے بڑی گاڑیاں پکڑ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عمران. واسطہ سے متعلق خبر یہ سامنے آئی ہے کہ واسطہ میں ٹھیکیداروں کو نوازنے کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے. واسطہ افسران کی ملی بھگت سے ٹھیکیداروں کو مبینہ طور پر نوازا گیا ہے. افسران نے ترقیاتی کام مکمل کیے بغیر ہی ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کر دی ہیں. واسطہ کے 16 افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن نے اس کا نوٹس جاری کر دیا ہے. اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے. زین بتایا کہ بڑے اسکینڈل میں واسطہ ملوث پایا گیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے واسطہ حکام کے اس متعلق کہتا ہے؟ اس پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کی جب نتائج آئیں گے پھر اس چیز کا فیصلہ ہو سکے گا کہ واسطہ کے افسران اس جرم میں کس حد تک ملوث تھے. لیکن موجودہ صورتحال میں انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ واسطہ کے شعبہ فائنانس کے افسران کی جانب سے ٹھیکیداروں کو نوازا گیا اور ملی بھگت سے
मुबैना तौर पर ठेकेदारों को जायद अदायगियां की गई। बेशतर तरक्याती कामों में बोगस बिल बनाकर ठेकेदारों को रकूम भी अदा कर दी गई। एंटी करप्शन के नोटिस के बावजूद पेश न होने वाले अफसरान के खिलाफ ये शिकंजा तैयार कर लिया गया है और एंटी करप्शन ने वासा के 16 अफसरान को तहकीकात के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एमडी वासा को मुरासला लिखा गया है। इस मुरासले में इस अमर का इंकशाफ किया गया है कि वासा में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तियों में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर मुलव्वस हैं। इसके अलावा एसडीओ शौकत अली, सब इंजीनियर अली हैदर और कॉन्ट्रैक्टर अजमत अनवर को भी तलब किया गया है। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क शराज इशफाक, कॉन्ट्रैक्टर अलीशा को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। इस नोटिस के मतन के मुताबिक अकाउंट असिस्टेंट वजाहत अनवर, एक्सीएन फैसल खुरम और सब इंजीनियर नायब खालिद को भी इंक्वायरी में शामिल किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस नसरुल्लाह ताहिर, सीनियर अकाउंटेंट मलिक आसिफ और मजहर इकबाल को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और नोटिस के मुताबिक इन तमाम अफसरान को कल एंटी करप्शन और लाहौर रीजन ऑफिस में जाती हैसियत में तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया सैन। बिल गलत है या दुरुस्त, जमा करवाएं। लेस्को ने रिकवरी मुहिम तेज कर दी है। माह जून में रिकवरी बेहतर बनाने के लिए लेस्को फील्ड स्टाफ मुतहरिक हो चुका। नादहिंदगान के ईद से कबल कनेक्शन काटने के अहकाम भी जारी किए। जून के महीने में रिकवरी बेहतर बनाने के लिए इकसात पर भी पाबंदी आयद कर दी है। लेस्को ने रिकवरी मुहिम तेज कर दी है। इस हवाले से फहद अमीन से तफसील जानेंगे। फहद, कहिएगा। आज बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रिकवरी मुहिम तेज कर दी गई है और ये कहा गया है कि बिल गलत है या दुरुस्त, ये जमा करवाएं। माह जून में रिकवरी बेहतर बनाने के लिए लेस्को फील्ड स्टाफ इस वक्त जो है वो मुतहरक हो चुकी है और नादिंदगान के ईद से कल कनेक्शन काटने के अहकाम भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जून के महीने में रिकवरी बेहतर बनाने के लिए इकसात पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। जराये का कहना है कि लाखों सार्फिन के बकायाजात भी वसूल किए जाने लगे हैं। नादिंदा प्रॉपर्टी पर लगे तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत की गई है। लेस्को अफसरान की जानिब से रिकवरी का टारगेट पूरा करने के लिए फील्ड स्टाफ को सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। ओवर बिलिंग होने के बाद जिन सार्फिन ने बिल अदा नहीं किया, इनके कनेक्शन भी जो है वो मुनक़ता करने की हिदायत की गई है। जराये का कहना है कि जून के महीने में इंडस्ट्री और कमर्शियल सार्फिन को ओवर बिलिंग की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। ताहम दूसरी जानिब एक्सिन कोर्ट क्लर्क पर सना मोहम्मद का ये भी कहना है कि जो है वो ईद के दिन सिर्फ सार्फिन को माफी मिलेगी और अगले दिन फिर जो है वो नादिंदगान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और ईद के अगले दोनों दिन जो है वो। फहद, बहुत शुक्रिया फहद आपका। महकमा स्कूल एजुकेशन का अनोखा कारनामा सामने आया है। रवा हफ्ते 2 अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। 20वें ग्रेड के अफसरान से 19वें ग्रेड का काम लिया जाने लगा है। ग्रेड 20 के सीनियर अफसरान को DEO एलिमेंट्री तैनात कर दिया गया है, तो वहीं हमायूं रशीद और अफशा जफर को DEO एलिमेंट्री का चार्ज दे दिया गया है। जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया है कि तजर्बे के बुनियाद पर अफसरान की तैनाती की गई है। इससे पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताएगा मज़ीद क्या कहता है महकमा स्कूल एजुकेशन? हाँ जी बिल्कुल, ये मनपसंद अफसरान जो है उन पर जो है वो नवाजिशें जारी हैं। ग्रेड 20 के सीनियर अफसरान को DEO एलिमेंट्री मेल और फीमेल तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 20 के हमायूं रशीद और अफशा जफर के पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री का चार्ज है। रवा हफ्ते में ग्रेड 20 में तरक्की हासिल करने वाली अफशा जफर के पास DEO एलिमेंट्री फीमेल का चार्ज है। हालांकि DEO एलिमेंट्री की इसामी जो है वो 19 ग्रेड 19 की इसामी पर ग्रेड 20 के अफसरान की तैनाती जो है वो समझ से बाहर है, ऐसा कहना है टीचर्स का। उनका कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन जो मखसूस अफराद पर जो है ये नवाजिशें कर रहा है। पंजाब भर में ग्रेड 19 के अफसरान की कुल तादाद 3000 है। ग्रेड 19 के अफसरान को अभी जो है DEO एलिमेंट्री तैनात किया जा रहा है। जबकि बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का। लेस्को की तलब 4450 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। लेस्को को 450 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात में इजाफा हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी फहद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज तेज आंधी और बारिश के बायस लेस्को की बिजली की तलब कम हो गई थी। ताहम आज गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में फिर इजाफा होने लगा है। इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली की तलब 4450 मेगावाट को तजावज़ कर गई है, जबकि NPCC की जानिब से लेस्को को 4000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 450 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का लेस्को को सामना है, जिसकी वजह से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। मगर शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी जायद है।
सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में भी जो है वो इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बारिश के बायस मीटर जल गए थे, इनफरादी शिकायत की भरमार थी। ताहम इन शिकायत का भी जो है वो ताहाल अजाला नहीं किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर लारियाँ लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये है कि एमडी सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान से निजी बैंक के हुकाम ने मुलाकात की है। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने निजी बैंकों की जानिब से 1 पर जाली कॉल्स की निशानदही की है। बैंकों के हुकाम से 3 सालों में मौसूल जाली कॉल्स का डाटा शेयर किया गया। आपको बताएं कि एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी ने अलार्म सिस्टम असर-ए-नौ मुरतब करने की तजवीज़ दी। मुदस्सिर हुसैन से मुलाकात का हवाल जानेंगे। जी बिल्कुल, एमडी सेफ सिटी मोहम्मद कामरान खान ने 11 निजी बैंकों के आला काम से मीटिंग की है। पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी ने निजी बैंकों की जानब से 1 पर जाली अलार्म कॉल की निशानदही की थी। बैंकों के काम से पिछले 3 सालों में मसूल शुदा 99% जाली कॉल्स का डेटा जो है वो शेयर किया गया। तमाम बैंकों को जाली 1 कॉल और फेक अलार्म की शिकायत के अजाले के लिए इकदाम करने की एमडी सेफ सिटी की तरफ से हदायत जारी की गई। इस वाले से एमडी सेफ सिटी मोहम्मद कामरान खान का कहना है कि बैंकों की जानब से रोजाना की बुनियाद पर इमरजेंसी पर 100 से ज़्यादा जाली हंगामी कॉल जो है वो की जा रही हैं। बैंकों में अलार्म बजने से सिक्योरिटी और पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है, जिस पर कसीर रकम और वक्त का ज़ाया होता है। सेफ सिटी का मजीद कहना है कि पहले मरहले में बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने और तकनीकी मसाइल दूर करने की हिदायत की गई है। माहाना बुनियादों पर बैंकों के साथ जाली कैल करने वाली ब्रांचों की तफसीलात जो है वो शेयर की जाएंगी। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी ने अलार्म सिस्टम असर-ए-नौ मुरतब करने की भी बैंकों के जो हेड हैं उनको तजवीज़ दी है। अजलास में जो है वो निजी बैंकों के इजाफी सर्विस की फराहमी पर भी चार्ज जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। खबर ये है कि डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का एयरपोर्ट पर हज न्यूट्रिशन गाइड डेस्क का दौरा। राजा जहांगीर अनवर ने हाजियों को न्यूट्रिशन गाइड गिरती और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि हज न्यूट्रिशन गाइड मुक़द्दस फरीज़े के लिए सफ़र करने वालों को ग़िज़ाई मसाइल से बचाएगा। इमरान अकबर से रब्ता करेंगे, उससे पहले आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का एयरपोर्ट पर हज न्यूट्रिशन गाइड डेस्क का दौरा किया है। राजा जहांगीर अनवर ने हाजियों को न्यूट्रिशन गाइड किट दी है, सहूलियात बारे दरियाफ्त भी किया है। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का यह कहना है कि हज न्यूट्रिशन गाइड मुक़द्दस फरीज़ा के लिए सफ़र करने वालों को ग़िज़ाई मसाइल से बचाएगा। एप्टमा ने मुसाफ़ती तवानाई टैरिफ बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन बजट सलीम मांडवीवाला को ख़त लिख दिया है। मुरासले के मुताबिक मुसाफ़ती तवानाई टैरिफ से 2 बरस में टेक्सटाइल बरामदात $7 अरब बढ़ी हैं और RLNG टैरिफ $9 फ़ी MMBDU रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, एप्टमा ने मुसाफ़ती तवानाई टैरिफ बहाल रखने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन बजट सलीम मांडवीवाला को इस बारे खत भी लिख दिया गया है। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से। बताइए साहिद। टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानब से आला हुकाम को ये खत तहरीर किया गया है, जिसमें इस चीज़ का मुतालबा किया गया है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मुसाफ़ती तवानाई टैरिफ जो है उसे बहाल रखा जाए, क्योंकि चंद हफ्ते पहले हुकूमत की जानब से ये टैरिफ की राइट ख़त्म कर दी गई थी, जिसके तहत बिजली का टैरिफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए 9 सेंट फी यूनिट, जबकि RLNG का टैरिफ $9 फ़ी MMBDU था। एप्टमा की जानब से कहा जा रहा है कि अगर ये टैरिफ बहाल ना हुआ तो मुल्क को $10 अरब की एक्सपोर्ट का खतरा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तजारती हरीफ ममालिक से पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना आसान ठीक है ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बाखबर रहिए, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।